हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भावना हियर। आज के इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ जिसे मैंने काफ़ी रिसर्च करके परचेज़ किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हेयर ड्रायर है उसका पूरा नाम है अगारो HD 1150 टर्बो प्रो हेयर ड्रायर। ये एक प्रोफेशनल हेयर ड्रायर है। तो और इसके अंदर ये कुछ ये इस तरीके का दिखता है। लगभग 2 मीटर लंबी इसकी कॉर्ड आती है। 2 मीटर लंबी कॉर्ड आती है। 2 तरीके के इसमें नोज़ल आते हैं। एक ये डिफ्यूज़र आता है और ये कॉन्सेंट्रेटर नोज़ल आता है। आप इन दोनों को आराम से ऐसे इस तरीके से अटैच कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं। जो ये डिफ्यूज़र है ना, ये जैसे अपने आप तुरंत बाल धो के आए हो और आपको जल्दी जल्दी आपको सुखाना है, तो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटर लगा के या फिर डायरेक्ट हेयर ड्रायर से नहीं सुखा सकते। तो डायरेक्ट अपन हेयर ड्रायर से नहीं सुखा सकते, पर ये बड़े काम की चीज़ है। तो उस टाइम पे इस चीज़ को आपको अटैच करना है और अटैच करने के बाद में बालों को आप इसे स्केल्प में लगा के बालों को ड्राई कर सकते हैं और दोबारा इसको डिटैच कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है नोज़ल। ये बड़े काम की चीज़ है। इसको देख के भी मैंने परचेज़ किया। ये भी ये मुझे चाहिए था, इस तरीके का नोज़ल। ये बालों को आपको स्ट्रेट करना है, स्टाइल करना है, तो जो एयर फ्लो है वो कंसंट्रेट होके आता है। तो ये भी बड़ी काम की चीज़ है। और अगर आपको ये दोनों ही नहीं पसंद है तो आप सीधा इसको डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 3 तरीके के बटन्स आते हैं। पहला वाला बटन जो है इसको बोलते हैं कूल शॉट बटन। दूसरा वाला बटन जो है इसको बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रोल। तीसरा वाला बटन जो है इसको बोलते हैं स्पीड सेटिंग। तो पहले वाला बटन हमें छोड़ देना है फ़िलहाल के लिए और दूसरे वाले पे ध्यान देना है। जहाँ पे एक लाइन दिख रही है ना, वो है लो टेम्परेचर। और फिर जब अपन इसको इस तरीके से कर देते हैं, ये है मीडियम टेम्परेचर। और फिर जब ये अपन 3 लाइंस पे कर देते हैं, ये फ्लेम्स की तरह बना हुआ है, तो ये है हाई टेम्परेचर। इस तरीके का आ गया। और फिर ये तीसरा बटन है, तो तीसरे बटन में ये जहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, ये ऑन ऑफ का है। तो ये यहाँ से ऑफ हो जाता है और इसको ऐसे करते ही ये ऑन हो जाता है। और इसकी स्पीड जो है वो मीडियम होती है और ये हाई स्पीड हो गई। तो ये 3 तरीके के इसमें बटन्स आते हैं। जब भी आप प्रोफेशनल हेयर ड्रायर ख़रीदने जाते हैं ना, तो इसमें एक चीज़ आती है कि ये काफ़ी भारी होता है। इसमें ना 1 किलो के समथिंग वेट है। तो कई बार जिनके हाथ दुबले पतले होते हैं, थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने आई बटन पे एक वीडियो डाल रखा है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जुगाड़ू तरीके से मैंने बालों को स्ट्रेट किया है। और दूसरी चीज़, ये अगर जो इसका ये हैंड है ना, ये फोल्डेबल नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। तो मुझे नहीं लगता, बहुत सारे लोग बोलते हैं जिनका फोल्डेबल हैंड होता है वो ट्रेवल फ्रेंडली नहीं होते हैं, पर क्या दिक्कत है यार, रख सकते हैं इसको। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि इसका फोल्डेबल हैंड नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हो गई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में। और दूसरी चीज़ है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने जाते हैं या फिर आपको हेयर ड्रायर परचेज़ करना है, तो आपको उस चीज़ को ख़रीदने का पर्पज़ क्या है। मार्केट में हज़ारों तरीके के हेयर ड्रायर्स अवेलेबल हैं। अब कौन सा हेयर ड्रायर लें, उससे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका इस चीज़ को लेने का पर्पज़ क्या है। यकीन मानिए, अगर आपको ये समझ आ गया ना कि मेरा ये पर्पज़ है और मुझे इस तरीके की चीज़ चाहिए, तो आप अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ ढूंढ सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट जो है ना, इसका एग्ज़ाम्पल मैं खुद हूँ। तो ये मैं मेरा एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाऊंगी कि जब मैंने ये हेयर ड्रायर परचेज़ किया था तो मेरे माइंड में क्या था और क्या मैंने सोच के अगारो HD 1150 लिया। तो जब मैंने अगारो HD 1150 लिया तो उससे पहले मेरे माइंड में क्या था, मेरा पर्पज़ क्या था। मेरे को लेना था सैलून स्टाइल वाला हेयर ड्रायर, पर मुझे ये पता नहीं था कि उन हेयर ड्रायर को प्रोफेशनल हेयर ड्रायर्स भी बोलते हैं। तो पहला मेरा माइंड क्लियर था कि मुझे जो हेयर ड्रायर चाहिए वो प्रोफेशनल हेयर ड्रायर चाहिए, पर उस प्रोफेशनल हेयर ड्रायर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसको प्रोफेशनल बनाती हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि मुझे जिस तरीके से बालों को स्टाइल करना था उसमें ये नोज़ल मस्ट नीडेड था। तो ये नोज़ल तो मुझे चाहिए। और एक और चीज़ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि
प्रोफेशनल हेयर ड्रायर में 2200 वोट की मोटर होनी चाहिए। वो इतनी एफिशिएंट होती है, इतनी पावरफुल होती है कि वो आपके बालों को सैलून जैसा स्टाइल कर सकती है। बाल ड्राई करने के लिए आप आराम से 1000 वोट वाली पे जा सकते हैं, पर अगर आपको प्रोफेशनल हेयर ड्रायर चाहिए और सैलून जैसे बाल स्टाइल करने हैं तो उसके लिए आपको 2200 वोट वाली या फिर इससे थोड़ा सा कम वाला कोई भी हेयर ड्रायर परचेज़ कर सकते हैं। मुझे अगारो SD1150 इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसके रिव्यूज़ भी बढ़िया थे, और मतलब ऐसे होता है ना, कुछ चीज़ें अपन देखते हैं और वो माइंड में क्लिक हो जाता है कि हाँ यही वो चीज़ है जो मुझे लेनी है, और मैंने इसे परचेज़ कर लिया। बस यही था मेरा रीज़न। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस हेयर ड्रायर को मैं पिछले 4-5 महीनों से यूज़ में ले रही हूँ, और इतने दिन यूज़ में लेके मैं कह सकती हूँ कि ये हेयर ड्रायर वर्थ इट है। इसका हर एक पैसा वसूल होगा, और 4-5 महीने में हमने इसको सर्दियों में परचेज़ किया था, तो मैंने इसको मेहंदी सुखाने में, बाल सुखाने में, काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल किया, हेयर स्टाइल करने में, तो इसका हर एक पैसा वसूल है। इसका हर एक पैसा वसूल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।